प्रभु घर हम, झूमते गाते बढ़ते जाए हम। ओहो हमें बुलाता यीशु क्रिस्त आज, आओ जाए उसकी शरण हम। वचन सुनने को, अर्पण करने को, जीवन पाने को, आशीष लाने को, आओ जाए प्रभु घर हम, झूमते गाते बढ़ते जाए हम। ओहो हमें बुलाता यीशु क्रिस्त आज, आओ जाए उसकी शरण हम। आज सुनाएगा मीठे वचन वो, पावन वचन वो, सशक्त वचन वो। आज सुनाएगा मीठे वचन वो, पावन वचन वो, सशक्त वचन वो। वो बदलेगा दुनिया हमारी, वो बदलेगा दुनिया हमारी, क्यों न बनाएगा जीवन धन्य वो। आओ जाए प्रभु घर हम, झूमते गाते बढ़ते जाए हम। ओहो हमें बुलाता यीशु क्रिस्त आज, आओ जाए उसकी शरण हम। प्रभु तुम्हें उस देश में ले गया जहाँ दूध और मधु की नदियां बहती हैं, ताकि तुम सदा उसकी संहिता की चर्चा करते रहो। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, हमारे पिता ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी को प्राप्त हो सदा। और आपकी आत्मा के साथ, और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, कल हम लोगों ने खुशी के साथ प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का जो पर्व है मनाए, और हम ईश्वर को आज भी इस सप्ताह विशेषु में धन्यवाद देते हैं। उसी खुशी में हमें आध्यात्मिक रूप में नाचना है, झूमना है। आइए आनंद के साथ धन्यवाद स्वरूप हम ये मिसा बलिदान अर्पित करें, और हम ये प्रार्थना करें कि हम प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का आनंद हमेशा हमारे जीवन में रहे। आइए एक पल हमारे अंतरतम को शुद्ध करते हुए हम प्रभु से क्षमा याचना करें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन।
स्वाभिमान रे। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु दया करो, दया करो, दया करो भगवन। पापों से मुक्त करो हमें तुम, शरण में आए, शरण में आए। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु दया करो। ऊंचे गगन में महिमा ईश्वर की, ऊंचे गगन में महिमा ईश्वर की, और धरा पर छाई है शांति। तू है ईश्वर स्वर्ग का राजा, सर्वशक्तिमान तू है पिता। तू है ईश्वर स्वर्ग का राजा, सर्वशक्तिमान तू है पिता। धन्य तू है करते प्रशंसा, ओ महिमा तेरी आराधना, ओ महिमा तेरी आराधना। ऊंचे गगन में महिमा ईश्वर की। तू है इकलौता यीशु मसीहा, पिता के दाहिने विराजता। मेमना तू है ईश्वर का, दया तू करना पाप हरना, दया तू करना पाप हरना। ऊंचे गगन में महिमा ईश्वर की। तू है पवित्र यीशु मसीहा, पवित्र आत्मा के संग तू है। तू ही पिता में सर्वोच्च है, नाम सदा तेरा ऊंचा रहे, नाम सदा तेरा ऊंचा रहे। ऊंचे गगन में महिमा ईश्वर की। ऊंचे गगन में महिमा ईश्वर की। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू नई संतति द्वारा अपने कलीसिया की निरंतर वृद्धि करता है। जो संस्कार हमने विश्वास पूर्वक ग्रहण किया है, उसका फल हमारे जीवन तथा आचरण में प्रकट होता रहे। ये वर्द हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 2 पद संख्या 14, 22 से 32 तक। ईश्वर ने इन्हीं यीशु नामक मनुष्य को पुनर्जीवित किया है। हम सब इस बात के साक्षी हैं। पेतरुस ने 11 के साथ खड़े होकर लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से कहा, इज़राइली भाइयों, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप लोग
स्वयं जानते हैं कि ईश्वर ने यीशु नाज़री के द्वारा आप लोगों के बीच कितने महान कार्य, चमत्कार एवं चिन्ह दिखाए हैं। इससे यह प्रमाणित हुआ है कि ईश्वर की ओर से आप लोगों के पास भेजे गए थे। वह ईश्वर के विधान तथा पूर्ण ज्ञान के अनुसार पकड़वा दिए गए और आप लोगों ने विधर्मियों के हाथों उन्हें क्रूस पर चढ़वाया और मरवा डाला। किंतु ईश्वर ने मृत्यु के बंधन खोलकर उन्हें पुनर्जीवित किया। यह असंभव ही था कि वह मृत्यु के वश में रह जाएं, क्योंकि उनके विषय में दाऊद यह कहते हैं, प्रभु सदा मेरी आँखों के सामने रहता है, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरा आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ता। तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग सिखाया है, तेरे पास रहकर मुझे परिपूर्ण आनंद प्राप्त होगा। भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में आप लोगों से निसंकोच यह कह सकता हूँ कि वह मर गए और कब्र में रखे गए, क्योंकि कब्र आज तक हमारे बीच विद्यमान है। दाऊद जानते थे कि ईश्वर ने शपथ खाकर उनसे यह कहा था कि मैं तुम्हारे वंशजों में से एक व्यक्ति को तुम्हारे सिंहासन पर बैठाऊंगा। इसलिए उन्होंने नबी होने के नाते भविष्य में होने वाला मसीह का पुनरुत्थान देखा और इनके विषय में कहा कि वह अधोलोक में नहीं छोड़े गए और उनका शरीर गलने नहीं दिया गया। ईश्वर ने इन्हीं यीशु नामक मनुष्य को पुनर्जीवित किया है। हम सब इस बात के साक्षी हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। ये वन उपवन, ये पवन चमन, मेरे प्रभु की श्वासे है, मेरे प्रभु की श्वासे है। ये धरती, ये आसमां, ये वन उपवन, ये पवन चमन, मेरे प्रभु की श्वासे है, मेरे प्रभु की श्वासे है। गाए जय जयकार, गाए बारंबार, हो जाए गुंजार, प्रभु है फुहार। गाए जय जयकार, गाए बारंबार, हो जाए गुंजार, प्रभु है फुहार। ये धरती, ये आसमां, ये वन उपवन, ये पवन चमन, मेरे प्रभु की श्वासे है, मेरे प्रभु की श्वासे है।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। स्त्रियां शीघ्र ही कब्र के पास से चली गई और विस्मय तथा आनंद के साथ उनके शिष्यों को यह समाचार सुनाने दौड़ी। यीशु एकाएक मार्ग में स्त्रियों के सामने आ खड़े हो गए और उन्हें नमस्कार किया। वे आगे बढ़ आई और उन्हें दंडवत कर उनके चरणों में लिपट गई। यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ और मेरे भाइयों को ये संदेश दो कि वे गलीलिया चले जाएं, वहाँ वे मेरे दर्शन करेंगे। स्त्रियाँ जा ही रही थी कि कुछ पहरेदार नगर आए। उन्होंने महायाजकों को सारा हाल का सुनाया। महायाजकों ने नेताओं से मिलकर परामर्श किया और सैनिकों को एक मोटी रकम देकर इस प्रकार समझाया, तुम लोग यही कहो कि रात को जब हम लोग सोए हुए थे, यीशु के शिष्य आए और उसे चुरा ले गए। यदि यह बात राज्यपाल के कान में पड़ जाए तो हम उन्हें समझाकर तुम लोगों को बचा लेंगे। पहरेदारों ने रुपया ले लिया और वैसा ही किया जैसा कि उन्हें सिखाया गया था। ये कहानी फैल गई और अब तक यहूदियों में प्रचलित है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यार विश्वासियों, मनुष्य के आरंभ से लेकर मनुष्य चिंतित थे, भ्रम में थे। किस बात पर? इस बात पर, मृत्यु के बात पर। क्योंकि मनुष्यों ने देखा सब लोग मर रहे हैं। राजा मरता है, प्रजा मरती है, कंगाल, धनी सब मर रहे हैं और किसी को भी कोई अता पता नहीं है। मरने के बाद ये ना केवल वापस आता है और हमें पता भी नहीं कि वे जा कहाँ रहे। और बहुत सारे बुद्धिजीवी ने इस पर मननचिंतन करना शुरू किया। प्लेटो, सोक्रेटिस वगैरह मननचिंतन करते हुए कहा कि मृत्यु के बाद जीवन है, ये केवल एक छाया मात्र है, असली जीवन मृत्यु के बाद है। जबकि दूसरे लोगों ने कहा मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं है। हेडोनिज्म, एपिक्यूरियनिज्म, चार्वाक सिस्टम, फिलॉसफी, अभी खाओ पियो, ऐश करो, मस्त करो, जो भी। और इसी प्रकार की राय लोगों के सामने है और लोग भ्रम में पड़ गए कि ये कौन सा सही है, हमें करना क्या है जीवन के साथ। अगर जीवन के बाद दूसरा जीवन नहीं है तो क्यों जीना है, क्यों अच्छा जीवन बिताना है? अपने हिसाब से जिए। और ये इजिप्ट के लोगों ने विश्वास किया मृत्यु के बाद पुनरुत्थान होगा और इसलिए उन्होंने उनके राजाओं को, रानियों को अच्छी तरह मम्मी बनाकर पिरामिड में रखते थे। आज भी वह पिरामिड वहाँ है। और हम देखते हैं भारत के साधुओं ने, संत साधुओं ने प्रार्थना की, मृत्यु और माँ अमृतम गमया, हे प्रभु मृत्यु से हमें अमृता क्यों ले चल। वे प्रार्थना इसलिए किए क्योंकि वे मृत्यु से डरते हुए थे या मृत्यु से चिंतित थे और ईश्वर से प्रार्थना की हमें अमृता क्यों ले चल। प्रभु ईसा मसीह के समय साधु के लोग, साधुसीस, उन लोगों ने पुनरुत्थान में विश्वास नहीं किया। इसलिए मत्ती के सुसमाचार 22 से हम पढ़ते हैं,
एक पत्नी 7 पतियां, पुनरुत्थान में किसकी पत्नी होगी, ये सवाल पूछते हैं। तो ऐसी स्थिति रहते समय हमारे प्रभु यीशु मसीह उनकी मृत्यु के बाद तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और पहली बार हमने देखा एक व्यक्ति मृत्यु के बाद जी उठे हैं, और बहुत सारे लोगों ने देखा, ना केवल शिष्यगण। बाइबल कहती है कुरिन्थियों का पहला ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 6 में कि एक ही समय प्रभु यीशु मसीह ने 500 से अधिक भाई बहनों को अपना दर्शन दिया। तो बहुत सारे लोगों ने पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह को देखा और विश्वास किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आज भी वह प्रभु यीशु मसीह समय समय पर लोगों को अपना दर्शन देते हैं, और यही पर्व केवल ईसाई लोग मनाते हैं कि मृत्यु को पराजित करके जी उठने का पर्व, और कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो ये पर्व हमारे लिए विशेष पर्व है, सबसे बड़ी पर्व है, जहां यीशु मसीह ने मृत्यु को पराजित किया। मृत्यु का उन पर कोई भी वश नहीं है। इसलिए किसी ने कहा है, मुझे पूरे बाइबल में एक ही वाक्य काफी है विश्वास करने के लिए, वह यह है कि वह जी उठा है, वह जी उठा है। यह वाक्य काफी है यीशु में विश्वास करने के लिए। यीशु की चंगाई वंगाई की जरूरत नहीं है, वो सुनने की जरूरत नहीं है। बस यीशु ने मृत्यु को पराजित किया, सबसे बड़ा दुश्मन जो कोई भी राजा कर नहीं पाए, कोई भी सम्राट कर नहीं पाए, वह यीशु मसीह ने करके दिखाया। और इतना ही नहीं कि हम भी उनकी आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताएंगे, हम भी जी उठेंगे, स्वर्ग जाएंगे। इसी आशा में उल्लसित होकर हम जीवन बिताए। आमीन। स्वीकार ले प्रभुवर, उपहार मेरा गुरुवर। पावन तू कर, कबूल तू कर, तेरे प्यार से तू भर। रोटी और दाखरस लान करते तुझे अर्पण। रोटी और दाखरस दान करते तुझे अर्पण। जीवन मेरा हर क्षण भगवन तुझे हो ग्रहण। ये कामना ये प्रार्थना प्रभु जी तुझे हो ग्रहण। ये कामना ये प्रार्थना प्रभु जी तुझे हो ग्रहण। स्वीकार ले प्रभुवर, उपहार मेरा गुरुवर। पावन तू कर, कबूल तू कर, तेरे प्यार से तू भर। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, अपने प्रजा के दान कृपा पूर्वक स्वीकार कर तेरे नाम में विश्वास तथा बपतिस्मा द्वारा नव स्फूर्ति पाकर हम आनंद सुख प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं
अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। यही है सच्चा मेमना जिन्होंने संसार का पाप हर लिया है। इन्होंने मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और पुनर्जीवित होकर हमें नवजीवन प्रदान किया है। इसलिए पास्का के अन्न से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गीय शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा एकता सूत्र में बंधे रहें। ये प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुग तेरा ही है। आइए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद दें और साथ ही साथ उस आनंद जीवन के महिमा के उत्तराधिकारी बनने के लिए हम इस दुनिया में जीवन बिता पाए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हर बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, हमारे पापों पर नहीं बल्कि कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और हम लोगों को शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देख
कि ये ईश्वर का मेमना, संसार के पाप जो हर लेते हैं, धन्य है देवो मेमने के इस भोज पर बुलाए गए हैं। योग्य नहीं हूँ मेरे प्रभुवर, मेरे यहाँ पे आप आए, बस एक शब्द कह दीजिए प्रभु, आत्मा मेरी चंगी होगी। बस एक शब्द कह दीजिए प्रभु, आत्मा मेरी चंगी होगी। क्रिस्त का शरीर रक्त अन्न जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे, आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। क्रिस्त मृतकों में से जी उठने के बाद फिर कभी नहीं मरेंगे। अब मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं होगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस पास्का संस्कार की कृपा से हमारे हृदय उमड़ पड़े। तूने हमें आनंद मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर किया है। तेरी कृपा से हम तेरे वरदान प्राप्त करने के योग्य बने। ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। ईश्वर ने यीशु के पुनरुत्थान द्वारा आप लोगों का उद्धार करके आपको दत्तक संतान बनाया। वही आप लोगों को आनंद दे। मुक्तिदाता यीशु ने आप लोगों को चिरस्थायी स्वतंत्र प्रदान दी है। वही आप लोगों को अनंत जीवन का उत्तराधिकारी सर्वदा बनाई। आप लोग बपतिस्मा में विश्वास द्वारा क्रिस्त के साथ जी उठे हैं। इसलिए पृथ्वी पर जीवन बिताकर उनके राज्य में सर्वदा विराजे। पितार पुत्र और पावन आत्मा त्रिएक ईश्वर का सभी वरदान मिलता रहे आप लोगों को सदा
मिलता रहे आप लोगों को सदा। आप लोग विदा लें, क्रिस्त सचमुच जी उठे हैं। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया।